श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी साधक वृंद और हमारे प्रिय संस्कृत विद्यालय के छात्र, हम रोज अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। कहते व्यक्ति को नित्य प्रति क्या चिंतन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तत्चिंतनम तत्कथनम मन्यो अन्यत् तत्प्रबोधनम। किसका चिंतन करना चाहिए? चिंतन होता है चित्त से, तो चिंतन करना चाहिए आत्मा परमात्मा का। और वार्ता किसके संदर्भ में करनी चाहिए? कहते वार्ता भी परमात्मा और आत्मा के संबंध में करनी चाहिए। भगवान निराकार है कि साकार आत्मा परमात्मा में क्या क्या भेद है, दो नाम है, जिनका तात्पर्य क्या है, ये बातें करना चाहिए। तत्चिंतनम तत्कथनम, और उन्हीं के विषय में कथन करना चाहिए और उसी विषय का फिर प्रबोधन का उपसर्ग है व्याकरण का, बोध प्राप्त करना चाहिए। ये सत्संग के लिए श्रवण करने के लिए आदेश है। नित्य प्रति करना चाहिए। जैसे हम लोग वस्त्र विन्यास पहनते हैं तो वस्त्र मैला हो जाता है, तब उसको साबुन से धोते हैं, साफ करते हैं, फिर वस्त्र को पुनः पहनते हैं। इसी तरह हमारे आपके 3 शरीर हैं, ये भी मैले हो जाते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। स्थूल शरीर दूसरों की सेवा करो निष्काम भाव से, तो सेवा करने से स्थूल शरीर माने अंतःकरण पवित्र हो जाता है। सकाम भाव से नहीं होता, निष्काम भाव से होता है, और अपने लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। हमारे आपके अंदर 2 शरीर और है, एक सूक्ष्म शरीर है 17 तत्व माला, उससे भगवान का आत्मा के विषय में चर्चा करो, चिंतन करो। चित्त से चिंतन होता है, स्थूल शरीर से सेवा होती है, तो सबके कल्याण, स्थूल शरीर से सबकी सेवा करो, और जो सूक्ष्म शरीर है उससे सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करो। सबके कल्याण की भावना करने से सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाता है, सेवा करने से स्थूल शरीर पवित्र होता है। फिर तदनुकूल देखना चाहिए कि हमारे अंदर लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, द्वेष ये कहाँ से आ जाते हैं? तो अविद्यात्मक कौन है? कारण शरीर। मैं शरीर हूँ, यही अविद्या उत्पन्न करने वाला है। इसको 3 तरह से समझना चाहिए। भौतिक दृष्टि से शरीर माता पिता का है, भक्ति की दृष्टि से शरीर परमात्मा का है, और ज्ञान की दृष्टि से शरीर 5 तत्वों का है। इसको अपना मानना ही अविद्या है। देहाभिमान को अविद्या कहते हैं।
और इसी से मैं और मोर तोर तमाम जा करके महाराज अहंता, ममता, कामना, वासना सब इसी से उत्पन्न हो जाए। तो देहाभावाद को गलित करने के लिए वेदों में और गीता में 3 कांड हैं। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड से ही निष्काम कर्म करने से अहंता, ममता शुद्ध हो जाती है। सबके हित के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए दुनिया में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। परहित समझे मन परहित तिन कहाँ जगत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सत्य सहज स्वभाव श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय परोपकाराय सताम विभूतिया। वस्तुतः परोपकार में अपना ही उपकार होता है। लेख भी दिखा है, पुस्तक में छपा है। अच्छा कार्य हम करते हैं तो अच्छाई हम ही को मिलती है। अनेक शुभ हमारे शक्ति के साथ बढ़ के मिलती है। हाँ, यानी जितना हम समष्टि को देते हैं, समष्टि अनंत गुना हमें वापस कर देती है। तो निष्काम कर्म से ये सत्संग है, अहंता ममता शुद्ध हो जाती है। और भगवान बोले बात तो मेरी मान लो तुम, अहंता ममता तुम्हारी बिना ज्ञान के भक्ति के भी शुद्ध हो सकती है। भगवान बोले देखो अर्जुन, योगस्था कुल कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूता समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ होता समता, गीता की मान्यता अनुसार है। लेकिन भगवान बोले एक बात बताओ, 50-50 का लो अर्जुन। भगवान को 50-50 बड़ा अच्छा लगता है, चंगा लगता है। एक काम तुम करो, एक काम हमको करने दो। बोले धर्म की। भगवान बोले काम तो तुम करो और वो निष्काम कर्म करो तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो काम करने में यू आर फ्री और फल देने में आई एम फ्री। काम आप निष्काम करो, सकाम करो, इसी तरह करो, आप स्वतंत्र हो। लेकिन यदि आप सकाम कर्म करोगे तो वो भोग होगा, उससे मेरी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। भले कितना जब तब सब दुनिया भर का करो, स्वर्ग तक के भोग भोग लो, पुण्य समाप्त होगी तो यहाँ फिर आ जाओ। और निष्काम कर्म करोगे तो फिर भाई वैसा ही फल मेरे से मिलेगा। कई लोग कहते भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, हाय मैं उनका नाम जपता हूँ, वो करता हूँ, भगवान चौपट कर रहे हैं। भगवान न किसी कुछ दे रहे न ले रहे। ये गीता का ज्ञान है। बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता।
हरि से सभी को मिलाती गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तब भगवान बोले मेरा इसमें दोष नहीं है। आज दोष अपने कर्म का है, मत किसी को दोष दे। दोष अपने कर्म का है, मत किसी को दोष दे। तो भगवान बोले यदि देहाभिमान जो कारण शरीर जब तक रहता है, देखो ये शरीर तो थोड़े दिनों में नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी सच्चिंतन करो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये कारण शरीर जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो, अविद्या की निवृत्ति न हो, जब तक प्रभु की शरणागति न हो, तब तक ये अरबों खरबों वर्ष रहता है, ये नहीं जाता ठीक है। इसलिए भगवान बोले भाई स्थूल शरीर के देहाभिमान तो ऐसे दूर हो जाएगा, कर्म करते 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 अनासक्त भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा महाराज, निष्काम भाव से करेंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आ जाएगा। लेकिन एक बात, अविद्या वेदांत के ज्ञान से शीघ्र जल जाती है। वेदांत का ज्ञान बड़ा तीखा है, तीव्र है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, हाँ रामायण में आया है, उससे तुरंत नाश हो जाता है। ज्ञान की पंथ ज्ञान श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बिन सत्संग विवेक, विवेक के प्रकाश में आत्मा अनात्मा का बोध प्राप्त करो, आत्मा का बोध प्राप्त करो। ये विश्व पृथक भावे ये जो है, ये विवेक शब्द का अर्थ होता जो मिल गए हैं, मिथुनीकरण हो गया है, यानी सत असत शरीर संसार तो है, इसका तो अपहाय्य वो है, लेकिन हम शरीर संसार से मिल गए हैं तो हमारी जाति एकता शरीर से नहीं है। इसलिए साधकों को ये रोज बोलना चाहिए, भले ही नाम जपना चाहे थोड़ा देर करें, लेकिन ये बात बोलने से तुरंत ज्ञान हो जाएगा। कैसे? रोज बोलो कि परमात्मा यदि हमारी और परमात्मा की जाति एकता है, हमारा परमात्मा का जातीय संबंध भी है, ध्यान देना। और हमें जो कुछ मिला है सो परमात्मा से मिला है, और मिला है वो मेरे लिए नहीं मिला है, सबके लिए मिला है। इससे आप परम भक्त हो जाए, ये महामंत्र है। ऐसे भक्त हो जाएंगे भगवान भी आपका चक्कर काटेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। रोज बोलो कि हमारी भगवान की जातीय एकता है, यानी शरीर संसार मरण मिटने वाले हैं। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे उमरिया। गीता वाले भक्तों की न हरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल बीते रे। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये क्षण क्षण मरता रहता शरीर संसार, और हम साक्षी थोड़े ही मरते हैं। कबीरदास ने कहा किसी ने, कबीर तू तो मर जाएगा। कबीरदास तो बड़ा ज्ञानी महात्मा थे। कबीरदास बोले चल मैं मर जाऊंगा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। राम मरता नहीं तो मैं कैसे मर जाऊं,
इसका गीता कहती ममैवांशो 15वें अध्याय। भगवान बोले जो आत्मा है वो मेरा अंश है। और 10वें अध्याय कहते अहम आत्मा गुड़ाकेशा विभूति योग में। आप कहाँ जाओगे दुनिया में खोजने? काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। कहाँ जाएगा? ऊप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माही ऐसे ध्याई। ऐसे ही साई बसत निरंतर, हृदय में खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाई। ये गुरु ज्ञान बताए। कहा नानक बिन आपा कीन्हे, मिले न मिटे न भरम की नाई। काहे रे बन खोजन जाई। वेदांत में तो कहते जमाने में उसने हाँ बात कर जाना, दिल के आईने में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाया देखी, गर्दन माने आंता ममता मिटाई, तुरंत ही आप परमात्मा हो गए। परमात्मा के सामने यही है हमारे परमात्मा को गिनती जो नहीं देखने देती परमात्मा को अपने और सबने। तो कहते हैं महाराज इस संदर्भ में ये बात बताई है कि जो अहंता ममता वेदांत के ज्ञान से जल्दी मर जाती। सत्य क्या असत्य क्या है, नित्य क्या अनित्य क्या है, और दृष्टा क्या दृष्ट क्या है, दर्शन क्या है, इस पर विचार करो। इससे पहले भी कहीं हम थे, शरीर छूटेगा तो शरीर हमारी जाति एकता नहीं। शरीर जब नहीं था तो भी हम थे, मरेगा तो भी हम रहेंगे। शरीर तो हमारा साथी है नहीं, मेरी जात का है ही नहीं। मेरी जात का भगवान है। भगवान पहले भी था अब भी है, तो मैं पहले भी था मैं अब भी हूँ। तो भगवान गीता में नहीं कहते तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ जन्मों को, कि मैं सर्वज्ञ हूँ। तो सर्वज्ञता आ जाती है वेदांत के ज्ञान से। और वेदांत का ज्ञान कैसे आता है? निष्काम धर्म यानी निष्काम कर्म योग के बिना नहीं जगेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। तो वेदांत में दो तरह के विभाग किए, एक परंपरागत साधन, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। परंपरागत साधन धर्म है। धर्म दो तरह का है, सकाम धर्म, निष्काम धर्म। सकाम धर्म में जिज्ञा सिद्धियां स्वर्ग के भोग तक मिल जाते हैं, और निष्काम धर्म में साधना का ही तभी साधना का पथ प्रशस्त होता है। हाँ, इसलिए निष्काम धर्म जो है वो वेदांत का अंतरंग साधन हो जाता। उसको फिर श्रवण करो, श्रवण मनन। हाँ, ये कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, उसका श्रवण करो। तो निष्काम जो धर्म है वो वेदांत का अंतरंग साधन है। और उससे क्या होता, आत्म तत्व का श्रवण करो, श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासन माने उसका बोध प्राप्त करो। गीता का समापन वेदांत के अंतरंग साधन पर ही किया है। श्रवण मनन निधिध्यासन। निधिध्यासन भक्ति में ध्यान कहा जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो क्या होता है, फिर महावाक्य जन्य वृत्ति से वृत्ति की निवृत्ति होती है। वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति होती है, और भक्ति में वृत्ति की आवृत्ति होती है, और कर्म और महाराज योग साधना में वृत्ति की शांति हो जाती है। तो महाराज वृत्ति की निवृत्ति होती है महावाक्य जन वृत्ति से। तत्त्वम असत्, जब सद्गुरु महावाक्य सुनाते हैं शिष्य को, तत्त्वम असत्, तू वही है, ध्यान दीजिए। तो वो आत्मा कौशिक अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद के महावाक्य हैं। इनसे अविद्या की निवृत्ति बिल्कुल हो जाती साफ। फिर तो ईश्वर परमात्मा आत्मा जीवात्मा ये उपाधियां समाप्त हो जाती हैं। सब ब्रह्म स्वरूप अपना शुद्ध बुद्ध नित्य ऐसा स्वरूप का बोध हो जाता है। वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है वेदांत के ज्ञान से।
तो भगवान बोले इससे देहा बड़ा ही जल्दी जाता है ज्ञान, तो कृपाण की धारा है पर खुवेश हो ही नहीं पा रहा। कर्म योग से भी जाती है और भक्ति योग से कैसे अंता ममता जाती है। आज का प्रवचन भक्ति योग से भगवान की शरण जाए तो भगवान कृपा करके हमें ज्ञान दीप ज्ञान भी देते हैं। और भगवान बोले दिव्यम ददामी, उसे दिव्य चक्षु देते हैं, यानी वेदांत का ज्ञान भी दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसमें तो भगवान का दर्शन भगवत प्राप्ति भी होती है भक्ति योग साधना में। तो उससे भगवान का मान लो तो महाराज अविद्या अपने आप भाग जाएगी। ये शरीर संसार अपना मानने के कारण ही तो अविद्या है, इसी के कारण तो माया है, इसी के कारण जड़ता, इसी के एक ही के नाम है। इसलिए कहा है मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन देने वाले ने दिया है, दिया जिस शान से, देने वाले ने दिया है बड़ी शान से, लेने वाला लेने वाला कहे उनका मेरा है अभिमान, लेने वाला अभिमान, लेने वाला मेरा है ये कहता अभिमान, मैं नहीं मेरा नहीं ये जो भी मेरे पास है। मैं और मेरा ये मन का है, मैं और मेरा ये मन का है, मैं नहीं मेरा नहीं जो भी है वो सदा तो पास रह सकता, जो वो सदा तो पास रह सकता, कब बिछुड़ जाए ये कोई रात कह सकता, कब बिछुड़ जाए ये कोई रात कह सकता, मैं नहीं मेरा नहीं ये जो भी मेरे पास है ये जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जिंदगी का राज है आराम, जिंदगी का राज है आराम, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने का, कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण, हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी मैं नहीं मेरा नहीं। तो आंता मनता कर्मयोग से शुद्ध हो जाती है आज का प्रवचन। और वेदांत में अहंता ममता ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा आत्मा अनात्मा का विवेक के माध्यम से बोध होता है
और अंतरंग बहिरंग साधन आपने वेदांत के श्रवण किए हैं, उससे अहंता ममता भस्म हो जाती है और भक्ति में अहंता ममता बदल जाती है। अभी तक हम ठाकुर जी के रहे, ठाकुर जी मेरे हैं ना, अभी तक हमारा संसार था, शरीर था। अब संसार शरीर मेरा नहीं है, वो देने वाले का है, तो मेरा क्या है? तो मेरा तो गोपाल है, गिरधर गोपाल। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। तो शरणागति में अहंता बदल जाती है, वेदांत में अहंता भस्म हो जाती है, निष्काम कर्मयोग में अहंता शुद्ध हो जाती है। भगवान बोले देखो भैया अर्जुन, कल के आप प्रसंग गीता में श्रवण किया था, प्रेम से बोलो गीता माता की। तो आप महाराज ये इसमें आता है, आप भगवान ने कहा महाराज परित्राणा साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। हाँ देखो आज कहते जब भगवान कहते मैं आता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, अवतार की बात चल रही थी, तो कब भगवान आते हैं? जब संसार में कामना वाले सकामी व्यक्ति अधिक होते हैं और भोग ऐश्वर्य को ही सच्चा मानते हैं। जब कामनाएं जैसे सकामता जीवन में जब जब आएगी और जब तक नाशवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, तब तक दुनिया का संहार होगा, महायुद्ध होगा। आज दुर्भाग्य से नाशवान की ओर आकर्षण हो गया है। आकर्षण जो होता है वो 3-4 तरह का है। एक आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का, बोले धर्म की। एक आकर्षण होता है धन का। ये 3 आकर्षण बड़े विचित्र हैं, इसी के कारण अधर्म फैलता है। एक आकर्षण होता मान सम्मान का। ये 3 आकर्षण जितने अच्छे लगेंगे, यानी धन संपत्ति परिवार में जितना मिठास, जितना आकर्षण होगा, उतना ही अधर्म बढ़ेगा। आज धन का महत्व अधिक बढ़ने से अधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि इससे कामनाएं पैदा होती हैं, तीव्र कामनाएं होती हैं। तो महाराज धन के लिए व्यक्ति अपने माता पिता को भी, कभी कभी अपने मित्र भाई को भी मार डालता है। तो धन को पैदा करना ठीक है, पर उसका जब आकर्षण परमात्मा से ज्यादा बढ़ जाए तो अनर्थ कर देगा, फिर बहुत सत्यानाश करके जाएगा। आज दुर्भाग्य से लोग पैसा चिल्ला रहे और इसीलिए महायुद्ध होने जा रहा है। ये जमीन जो है, राष्ट्र की जमीन माने धन संपत्ति वो भी है। तो जब महाराज नाशवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है, हाँ जी, धन का आकर्षण बढ़ जाता है, तो व्यक्ति उसका लोभ में झूठ भी बोलता है, दगाबाजी करता है, पाखंड भी करता है। किसी तरह धन आना चाहिए बस। तो धन के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो समझो संहार होगा और मानवता मिट जाएगी। आज दुर्भाग्य से तप त्याग को आदमी महत्व उतना नहीं देते जितना पैसे को महत्व देने लगे। ये पाप का लक्षण है। यानी ये एक तरह का परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। अब दूसरा आकर्षण है पति पत्नी का। ये भी बड़ा विचित्र आकर्षण है। ये भगवान ने बनाए बेटा बेटी भैया हमारे, हम सबको। पति पत्नी का आकर्षण बड़ा विचित्र है। कहते हैं इस पत्नी का स्त्री का आकर्षण ज्यादा बढ़ जाए, भागवत में है बात। ये माँ बहनों की निंदा नहीं है, वासना की निंदा है। यहाँ बोलो सच्चिदा माता की हम पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, ये वासना की निंदा है। आज ये भी वासना बड़ी बढ़ गई।
पति पत्नी का आकर्षण होता है। तो जब इसमें आकर्षण अधिक बढ़ता है तो संहार हो जाता है। अनावश्यक आकर्षण बढ़ा तो रावण सीता को ले गया, सत्यानाश हो गया। और इधर दुर्योधन धन संपत्ति के लिए पाखंड किया, भाइयों को ठगा, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया, सत्यानाश हो गया। स्त्री का आकर्षण जहिया दरते स्वाप्राणान हन्याम वा पितरम गुरुम। कहते स्त्री का अधिक आकर्षण हो जाए तो लड़का अपनी माँ को मार डालेगा, बाप को मार डालेगा, गुरु को मार डालेगा। भागवत है। और मार डाला लोगों। यानी इसमें स्त्री पुरुष की निंदा नहीं है, इसमें आकर्षण कुवासना की निंदा है। हम तो माता बहन पूजा करते हैं, बेटा को नहीं पूजा करते हैं, दुर्गा का रूप मानते हैं। ऐसे भावना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आकर्षण के रूप में अगर करते हो तो निस्संदेह खतरा है। उस घर में हाहाकार मच जाएगा, मचा हुआ घरों में। आजकल तो माता पिता की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो इतना आकर्षण विचित्र बढ़ा है कि लड़का लड़की स्कूल में ही अपनी बातचीत कर लेते। माता पिता पाले वो बैठे रहो, चुप सो, बात मत करना। तो देखो कितना अपमान हो रहा है। विवाद करना चाहिए, विवाद को मनाही थोड़ी है। माता पिता क्या नहीं चाहते हमारी संतति चले, लेकिन आज अंधाधुंध ये बात हो रही है। यानी बेशर्मी की हद हो गई है। इसलिए लव मैरिज जो है कभी सफल नहीं होती। मैंने मेरे पास टेलीफोन आते हैं, हमारे कई शिष्य होते हैं, आजकल लड़के लड़कियां ऐसे ही कर रहे हैं। पंजाब में तो सब ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे से वो कहते गुरुजी विवाह तो कर लिया है, लेकिन बहू ने तो अपने रास्ता ले ली। वजह उनका प्रेम थोड़ी था, वो वासना थी। थोड़े दिन बाद वासना समाप्त हुई, वो खत्म हो गई बात। और जो मर्यादा से होता है, माता पिता के आदेश से, संयम साधना से, वो विवाह फलीभूत होता है। विवाह भी 8 तरह के होते हैं। तो ये स्त्री पुरुष का वासनात्मक आकर्षण भी, ये भी हिंड्रेंस है। और कहते इससे भी प्रबल एक आकर्षण और है। ये कन्हैया बड़ा चित्त चोर है, ऐसे नहीं मिलता है। इसने बड़ी दीवानें खड़ी कर रखी हैं। इन दीवानों को ढा दो तब आगे बढ़ो। एक आकर्षण और है, मान सम्मान का आकर्षण। देखो हमारे गुरुजी कहते थे कंचन तजना सहज है। ऐसे बहुत से संत साधक हैं जो अपनी जमीन जायदाद छोड़ के विरक्त हो गए हैं। हम लोगों में से बहुत से हैं जो जमीन जायदाद घर की पैसा छोड़ के विरक्त हुए। तो कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। कई ऐसे हैं जो विवाह नहीं करते, कुंवारे रहे और राष्ट्र समाज की निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ऐसे भी लोग देखे जा रहे हैं, भले ही वो कम हैं। लेकिन एक आकर्षण बहुत है। वो आकर्षण कौन सा है? मान सम्मान का। ये आकर्षण तो महाराज ब्रह्मा तक नचाता है। ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, अधमा धन इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मान इच्छन्ति मानम ही मैं को धनम। अधम पुरुष धन चाहता है, उत्तम पुरुष मध्यम धन भी चाहता है, लेकिन इज्जत से चाहता है, मान भी चाहता है। कहते उत्तम पुरुष वो कहता केवल मेरा, बस कह दो गुरुदेव नारायण आपकी शरण है, बस खुश हो जाए। केवल मान चाहता, तो मान चाहना भी तो अविद्या है। ये जरा ऊंचाई की है, वो है यानी लोहे की रस्सी, और ये जरा सोने की रस्सी है। तो ये भी अब बड़ी खतरनाक है। ये इसको तो महाराज नारद, ब्रह्मा, इंद्र
ये भी इस खाई से नहीं बच पाए। हम लोग कलयुगी आदमी भैया कहाँ क्या करें। नारद जी भगवान के अवतार कहे जाते हैं। आज का प्रवचन है, इन 3 आकर्षण जितने ही बढ़ेंगे उतना ही व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। इन आकर्षणों को अनासक्त भाव से सेवा के द्वारा पार कर जाओ तो आप योगी हो जाओगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो महाराज नारद की बात सुनाए। नारद ईश्वर कोट में आते हैं, लेकिन नारद के अंदर भी कारण शरीर न मालूम जग गया क्या। उनके ये जगह कि मैंने बहुत तपस्या की, तभी तो गीता में भगवान बोले ना हम वेदे न तपसा न ताने न चेत्या। ये लोग जानते हैं कि जो माड़े काम है, अनुचित काम वे तो अधोगति में ले जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि जप तप ध्यान ज्ञान विद्या और दान, ये अनेक विद्याएं ये भी अधोगति में ले जाते हैं। क्योंकि शुभ कर्म से भी अहंता ममता जीवित रहती है। मैंने इतना दान दिया, मैंने बाग रहा, मैं बड़ा विद्वान। तो ये लोग बहुत कम जानते हैं कि शुभ कार्य में भी बंधन है। अशुभ कार्यों में तो बंधन है ही, लेकिन शुभ कार्य में भी बंधन है। वो लोहे की रस्सी है, सोने की रस्सी। शुभ अशुभ दोनों से जाए तब ना पहुंचेंगे वहां। तो नारद जी बड़े भगवान के भक्त हैं। यह तो सर्वत्र उन्हें प्रभु के नाम का प्रचार किया, लेकिन भगवान से कहा, भगवान बोले कहो तुमने मैं मोर तोड़ कोई माया जीत नहीं। कहना नहीं चाहिए कि साधना से मैंने माया अविद्या को समाप्त किया। करो साधना, लेकिन कहो मेरे गुरु की कृपा से, मेरे भगवान की कृपा से। भगवान को बीच में लाओ, नहीं तो अहंता चढ़ बैठी खोपड़ी पर। चाहे भगवान ही अंशावतार नारद ही क्यों न हो। महाराज भगवान के पास गए, भगवान ने परीक्षा दी। भगवान परीक्षा लेते हैं। कहा नारद जाओ, तुम्हें कामना क्रोध लोभ ये मोह अविद्या खत्म हो गई। कहा हाँ प्रभु आपकी कृपा से मैंने जीत लिया। कहा तो भगवान कृपा, लेकिन अहंता अभी जीवित है। कारण शरीर आज सुना है 3 शरीर है। कारण शरीर ये मरता नहीं है, तो बड़ी ऊंचाई तक जाता, देवता हो जाओ वहां ही रहेगा। बोले धर्म की। अब नारद बोले हाँ आपकी कृपा से जीत लिया। भगवान बोले इनके अभी अहंता जीवित है, अविद्या डाइन अंदर है। इतना भजन किया देखो। तो हम कहते कलयुगी आदमी कि हम में कोई दोष नहीं। अरे दोष तो महाराज बड़ो बड़ो में निकल आता है। दूध का दूल्हा कौन है। धन्य है वे जो अपने दोष देख लेते हैं, शीघ्र अनंत को पाएंगे। दूसरे के दोष देखना पाप है, अपने दोष देखना साधना है। बोले धर्म की। धन्य है वे जो अपने दोष देख लेते हैं महाराज, क्योंकि वो अनंत को प्राप्त करेंगे। सब में गुण देखो, अपने में दोष देखो, आप महात्मा हो जाओ। भगवान के संसार को बुरा कहना बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने संसार को बुरा थोड़ी बनाया। हम लोग मैं और तो राग द्वेष बुरा बनाते हैं, बुरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भगवान की कोई वस्तु खराब होती क्या। तो देखो नारद जी को कितना आया। भगवान बोले तुमने मेरे को अपने अहंता ममता वासना की विजय कथा सुनाई, ठाकुर जी को नहीं सुनाना। भोले बाबा सुनाई, लेकिन नहीं, भगवान को भी सुनाने गए। भगवान बोले इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कारण शरीर में अविद्या बहुत है। भगवान ने आपने कथा कई बार सुनी है। माया वही दुल्हन माया बन गए और दूल्हा भी अपने ही बन गए, और ये बैठे रहे स्वयंवर में। और बाद उसने जयमाला उसका वो लड़की थोड़ी, वो तो भगवान ही लड़की बन गए। नारद को देखा भी नहीं, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। अब नारद को बड़ा क्रोध आ गया। दूल्हा दुल्हन वही बन गए। ठाकुर की लीला है भगवान की।
नारद गए भगवान के पास, देखो कैसी है विद्या माया कितनी प्रबल है, ईश्वर कोटि नारद में है। आज के आदमी कहते हम दूर के दूल्हे हैं। नारद गए भगवान पास, कहा कि भगवान विवाह होना कोई पाप होता है? और पाप है तो तुम्हारे लक्ष्मी जी क्यों साथ में है? मैंने इतना भजन किया। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ, तो विवाह होना क्या हमारा पाप है क्या? भगवान बोले बिल्कुल पाप नहीं। नारद बोले सुनो, तुमने बंदर की मेरी आकृति की, तुम्हारे बंदरे बंदर हो जाएंगे आसपास, समझ गए? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। दुनिया कोई पाप करेगी तो ठाकुर जी दंड देंगे, और ठाकुर जी गलती करेंगे तो महात्मा दंड देगा। देखो कितना बढ़ गया है। और नारद भगवान हंसने लगे कि हाँ देखो माया कैसी नचा रही है, मान सम्मान बड़ी भारी स्थिर है। फिर महाराज कभी तुमने आकृति की नहीं, और मैं विवाह में मेरे को वियोग रहा तो तुम्हारी स्त्री कोई चुरा ले जाए। भगवान बोले अच्छी बात है, तुम्हारे साथ से हमें आशीर्वाद मिल गया कि मेरा विवाह तो हो जाएगा, तब ना कोई चुरा ले जाएगा। तुम्हारे जैसे थोड़े नारायण हरि बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन जब देखा भगवान ने माया को हटाया पर्दा, और ये नारद बोले राम 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 राम, आज ये क्या हुआ? इसका अर्थ नारद भी मान सम्मान की खाई में पार नहीं कर पाए। आज का प्रवचन है जो तीनों ये खंडक हैं, इन आकर्षणों में ज्यादा बढ़ जाने से महाराज पाप छा जाता है, और अनासक्त भाव में रहने से यानी निष्कामता जब आती है तो सत्युग आता है, और जब सकामता समाज व्याप्त हो जाए तो अधर्म कली का रूप आ जाता है। दुर्भाग्य से आज हमारे इस काल में कामना भरी हुई सबके, इसीलिए दुनिया में पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार छा गया है। भगवान हम सब सत्संग में सुना रहे हैं कि भैया इसी तरह कामनाओं को राम के नाम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, मोह को विवेक से पराजित कर दो, और आप अपने स्वरूप को, अपने प्रभु को अभी प्राप्त कर लो। आज का प्रवचन यहीं पर। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।